स्टार्ट सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 8। ओके, तो हमने जैसे कि फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 2 चलाया था, तो उसमें हमारा आधा चैप्टर एक्सप्लेन हो गया है। तो हमें इसमें अभी यहाँ से स्टार्ट करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है कि क्या होता है लेखक के साथ। जैसे उन्हें कि अलीगढ़ की बस पकड़नी है, वो तो बस पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनको बस भी मिल जाती है, टिकट भी मिल जाता है, लेकिन बस चलने में अभी बहुत देर है। तो उनके साथ जो दुकानदार है वो क्या बोलता है, चलो हम कहीं होटल में जाकर कुछ खा लेते तब तक, क्योंकि पहुंचने में तो देर लगने वाली है। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं भी कंडक्टर और अपने साथ आए दुकानदार के वार्तालाप को सुन रहा था और इस बात पर निश्चित था कि समय से बस मिल गई। मैं दुकानदार के आग्रह को स्वीकार करने के लिए तैयार न था, क्योंकि अटैची को बस में छोड़ना पड़ता, जिसमें बड़ी धनराशि रखी हुई थी। परंतु वह न माना और अंततः हम कंडक्टर को 15 मिनट में आने के लिए कहकर समीप के बाजार में चाट खाने के लिए चले गए। जल्दी खाकर कोई 10 मिनट में हम लौट आए। दुकानदार के पास स्कूटर था, इसलिए आने जाने में भी देर न लगी। परंतु जैसे ही हम लोग लौट कर आए, बस वहां से नदारद थी। देखो क्या होता है कि इसमें जो लेखक है वो बस पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, बट बस निकलने में तो देर थी। तो दुकानदार, उनके साथ जो दुकानदार थे, उन्होंने कहा कि कुछ खा लेते, तो वो चाट खाने के लिए चले जाते हैं। तो फिर उनके पास तो गाड़ी है, स्कूटर है, तो उन्हें आने में भी देर नहीं लगी। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है उनके साथ, देखते हैं। यह देखकर हमारे चेहरों पर हवाइयां उड़ गई। बिल्कुल पागलों की भांति हम इधर उधर देखने लगे। दोनों की हालत समान थी। न एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते थे, न उत्तर दे सकते थे। फिर भी मैं बोल उठा। हम लोग 10 मिनट में वापस लौट आए और जब गए थे तो बस में 4-5 सवारी ही थी। 10 मिनट में बस सवारियों से भर नहीं सकती। हो न हो कंडक्टर को हमारी अटैची के लोभ ने बस को समय से पूर्व बिना और सवारी लिए ही वहां से जल्दी चलने को विवश किया होगा। शायद वह भाग गया था कि अटैची में बड़ी रकम है। यदि वह दिल्ली की ओर कुछ भी कर गई हो तो हम स्कूटर पर उसका पीछा नहीं कर सकते। 10 मिनट में उसे हो गए होंगे। अब तक वह 5-6 किलोमीटर तो निकल ही गई होगी। और जैसे जैसे समय बीतेगा, अटैची के लालच में कंडक्टर ड्राइवर बस को दौड़ा लिए जाएंगे। उन्हें सवारी उठाने बैठाने की कोई चिंता न होगी। देखो, जो लेखक के पास अटैची थी पड़ी, तो वह बस में ही छोड़कर वह चाट खाने चले गए। बट जब जैसे ही वो लौटे चाट खाकर, तुरंत ही लौट कर आए। फिर भी उन्हें वहां पे क्या दिखाई नहीं दी, बस नहीं दिखाई दी, क्योंकि बस वहां से रवाना हो गई थी। तो वो बौखला गए और उन्होंने डर के मारे यहाँ वहाँ उसे ढूंढने लगे, बट उन्हें वह बस नहीं मिली। तो लेखक के मन में विचार आया कि वह बस जो कंडक्टर है उसने लालच में वहां से निकाल दी होगी और वह आगे चलकर अभी बहुत दूर चली गई होगी, तो उनका पीछा भी नहीं कर सकते हैं। 5-6 किलोमीटर तक तो वो चली गई होगी। तो देखो आगे क्या होता है। मेरी बातें सुनकर दुकानदार बोला, पांडे जी, हमारी तो नाक कट गई। हम आपकी फर्म को क्या जवाब देंगे? हमारे ही कहने पर आप अटैची छोड़कर हमारे साथ गए थे। देखो फिर जो दुकानदार है लेखक के साथ, वो बोलता है कि हमारी गलती की वजह से आपको अभी सुनना पड़ेगा आपके ऑफिस के जो अफसर है उनसे। इतने में रिमझिम फुहारें पड़ने लगी। हमने आसपास उस गाड़ी के विषय में पता किया, सड़क के किनारे अड्डा जमाए परिवहन कर्मचारियों से पूछा, परंतु कोई संतोषजनक उत्तर न दे सका। इस प्रकार हम पूछते हुए दिल्ली जाने वाले मार्ग पर ही स्कूटर से बढ़ने लगे। वह स्कूटर भी दुकानदार पड़ोस के किसी दुकानदार से मांग कर लाया था। वह मोबाइल फोन था, तब मोबाइल फोन तो थे ही नहीं जो तुरंत खबर कर दी जाती। अतः भगवान का नाम लेकर उस डीटीसी बस के रंग रूप की जाती हुई बसों की पहचान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हल्का अंधेरा हो गया था और किसी चमत्कार के होने पर ही अटैची सहित बस अथवा अटैची मिल सकती थी, अन्यथा जो नहीं होना चाहिए था वह तो हो ही चुका था। जिस काम के लिए हफ्ता भर परिश्रम करता रहा, कंडक्टर पलक झपकते ही उस पर पानी फेर गया। देखो क्या होता है कि वो उसे ढूंढ रहे, किसे? बस को। बट बस ढूंढते ढूंढते वहां पे बारिश होने लग गई थोड़ी सी।
तो वो बारिश हो गई और अंधेरा भी होने लगा, और जो दुकानदार स्कूटर लेकर आया था वो भी पड़ोस के दुकानदार के लेकर आया था। तो उस टाइम पे कोई ना मोबाइल फोन था ना कुछ था, तो उन्हें कैसे बताया जाए कि ऐसी ऐसी घटना घटी हुई है। तो वो भी भगवान का नाम लेकर ऐसे ही चले जाते हैं, फिर उस बस का रंग रूप के द्वारा उसका पता लगाते रहते हैं। बहुत ढूंढते बट उन्हें अभी तक बस नहीं मिली है और ना ही अटैची मिली है। हफ्ता भर से जो परिश्रम कमा के उन्होंने कमाया था वो भी चला गया, सब इस पे कंडक्टर ने पानी फेर दिया। क्या कोई मेरी बात का यकीन करेगा? मुझे यह भी विश्वास नहीं था। लोग कहेंगे कि पांडे रुपया खा गया है और उस बात को छिपाने के लिए कहानी सुना रहा है। देखो, लोग तो बातें करने में माहिर होते, तो लोग बातें ही करते रहते कि पांडे जी ने पैसा खा लिया होगा, बट रियल स्थिति क्या है कि ऐसा नहीं हुआ है, अटैची खो गई है। मार्ग में जहाँ कहीं कोई चेक पोस्ट मिलती, हम गाड़ी का हुलिया बयां करके उसके विषय में मालूमात करते, परंतु दुर्भाग्य से कुछ भी पता न चला। एक चेक पोस्ट पर हमें पुलिस का सिपाही वायरलेस सेट के साथ मिल गया, तो वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं, वहाँ पे उन्हें चेक पोस्ट के एक पुलिस अफसर मिलते हैं, वहाँ पे वो सारे हकीकत उनसे बताते हैं। मार्ग में हमें एक व्यक्ति ने बताया था कि आगे जाकर चेक पोस्ट पर वायरलेस सेट सहित बेटा सिपाही हमारी मदद कर सकता है। हमें उसे चाय पानी का खर्च देना होगा और काम हो जाएगा। हमने ऐसा ही किया। सिपाही के सामने अपना दुखड़ा रोया और भेंट चढ़ाई, जो उसने स्वीकार कर ली और तुरंत ही वायरलेस पर संदेश प्रसारित कर दिया था। अमुपुलिये की गाड़ी एक अटैची जो कंडक्टर की सीट के पीछे वाली सीट से लॉक है को तुरंत बरामद किया जाए। मामला संवेदनशील है। अटैची के मालिक थाना दर थाना होते हुए आप तक पहुंचेंगे। जल्दी करें, गाड़ी निकलने न पाए। टोल प्लाजा पर भी सख्ती रखें। देखो, जो ये वायरलेस के जो सिपाही है उन्होंने जो संदेश हुआ जगह जगह पर पहुंचा दिया कि नाकाबंदी की जाए और उस कंडक्टर और ड्राइवर का पता किया जाए कि यहाँ पे जो अफसर आए वह अटैची को ढूंढ रहे, कुछ लोग आए, 2 लोग तो अटैची को ढूंढ रहे, तो जल्द से जल्द उन्हें ढूंढा जाए। हमने उसका धन्यवाद किया और स्कूटर आगे बढ़ाया। अब आप निश्चित हो जाइए, गाड़ी बच नहीं सकेगी, वह बोला। मार्ग में पड़ने वाले थानों और पुलिस चौकियों में पता करते हुए हम आगे बढ़ते रहे। हमें यह जानकर अवश्य तसल्ली हो जाती थी कि उन्हें वायरलेस संदेश के द्वारा उस गाड़ी के विषय में सूचना मिली है, परंतु गाड़ी उनके क्षेत्र से निकल चुकी है। एक थाने से वह भी सूचना मिली थी कि उन्होंने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, परंतु ड्राइवर ने रोकी नहीं। उसका पीछा किया जा रहा है। अगले थाने से पता चला कि गाड़ी न रुकने पर सीओ साहब स्वयं गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। सभी स्थानों को अलर्ट कर दिया गया है। देखो, बहुत स्थानों अलग अलग चौकी वालों ने उसका पीछा किया, बट ड्राइवर जो गाड़ी रोकने का नाम नहीं ले रहा है। तो लास्ट में ऐसे पता चलता है कि जो सीओ साहब है वही खुद उनका पीछा करे गाड़ी का। तो सबको अलर्ट कर दिया गया है, सभी स्थानों वालों को। अब लग रहा था कि वाकई कोई चमत्कार होने वाला है। हम वहाँ से 5-6 किलोमीटर आगे गए होंगे। रात के 8, साढ़े 8 का समय था। सड़क के दाईं ओर एक थाने का बोर्ड लगा था और वहाँ सिपाही बाहर गश्त पर था। हमने उससे मालूम किया तो पता चला कि बड़ी मुश्किल से गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली गई और अटैची को बरामद कर लिया गया, परंतु गाड़ी सरकारी थी और दूसरे राज्य की थी, उसे जाने दिया गया। देखो कि पता चलता है लेखकों की वह पकड़ा गया है, बट वो जो गाड़ी थी वो कौन सी थी? सरकारी थी, इसलिए उन्हें जाने दिया गया। तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ना उनकी तलाशी लेकर सिर्फ अटैची को अपने गिरफ्त में ले लिया। ओके, हम दोनों तुरंत थाने के भीतर गए तो मुझे दूर से ही हेड कोरियर के समीप रखी हुई अपनी अटैची दिखाई दी। हमने तुरंत आगे बढ़कर उसे नमस्ते की और अपने आने का कारण बताया। उसने हमें घूरा और अटैची तथा हमारे विषय में आवश्यक पूछताछ की। वह बोला, अटैची खोलकर सारा सामान चेक कर लीजिए। हमने अटैची का ताला खोला और भीतर सारा सामान जो के तो रखा हुआ था। हमने उससे अटैची ले जाने की अनुमति चाहिए। उसके हाँ कहने पर ही हम अटैची लेकर थाने से बाहर आ गए। भला यह चमत्कार ही तो हुआ कि दौड़ धूप बेकार नहीं गई और पुलिस ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। देखो, लास्ट में उन्हें अटैची मिल जाती है और पुलिस उनसे पूछताछ करते कि आपकी है, तो उन्हें पता चलता है कि ये उनकी। तो वह सब चेक करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और पुलिस ने भी अपना कार्य बखूबी निभाया है।
थाने से बाहर मुख्य मार्ग पर आकर मैंने साथी दुकानदार से विदा चाही, परंतु वह न माना। बोला, यहाँ से बस में बैठना सुरक्षित न होगा, लूटपाट हो सकती है। मेरे साथ वापस इलाहाबाद चलिए, वहाँ भोजनादि करके तब प्रस्थान कीजिएगा। अटैची की खोज में उसके असीम योगदान को देखते हुए फिर उसके आग्रह को टाल न सका। हम इलाहाबाद से 80 किलोमीटर दूर थे। अब पुनः इलाहाबाद जाना होगा और कुछ घंटे बाद फिर से इसी मार्ग से बस में बैठकर गुजरना होगा। कहीं अब कोई दुर्घटना घट गई तो मैं पुनः स्कूटर पर बैठ गया। स्कूटर ने फिर से इलाहाबाद का रुख लिया। देखो, जो दुकानदार है लेखक के साथ, वो बोल रहा है कि आप कोई रिस्क लेना जरूरी नहीं है, तो बिना रिस्क लिए आप मेरे साथ इलाहाबाद ही वापस लौट चलिए। तो स्कूटर में बैठकर वह इलाहाबाद के लिए निकल चलते। तो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद, फिर भी वह स्कूटर पर ही जा रहे। रात्रि 11 बजे हम लोग इलाहाबाद लौटे। उसने एक अच्छे रेस्तरां में मुझे मनपसंद भोजन भी करवाया और बस तक बैठाने आया। रात्रि 11 बजे हम लोग इलाहाबाद लौटे। उसने एक अच्छे रेस्तरां में मुझे मनपसंद भोजन करवाया और बस तक बैठाने आया। मैंने उसका आभार व्यक्त किया और कहा कि जिस मुसीबत का उसने होशोहवास कायम करके सामना किया वह काबिले तारीफ है। 12 बज चुके थे। इस बार मैंने कानपुर तक का टिकट लिया। देखो, इस बार लेखक ने क्या किया कि अभी बहुत समय हो चुका है, रात के 12 बज गए, तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ कानपुर तक का ही टिकट खरीदा। सुबह कानपुर पहुंचा और फिर अलीगढ़ की बस में बैठा। देखो, सुबह सुबह जैसे लेखक कानपुर पहुंचे तो अलीगढ़ की बस में जाते। कहीं से 4-5 पुरुष बस में सवार हुए जो बड़े बेचैन से जान पड़ते थे। उनमें से कोई कहीं तो कोई कहीं बैठ गया था। एक ड्राइवर के समीप बोनट पर बैठकर शीशे के पार देखने लगा और एक मुझसे आगे की सीट पर बैठ गया। लगभग 25-30 किलोमीटर आगे जाकर वे कहीं उतर गए। उनके उतरने के थोड़ी देर बाद मुझसे आगे बैठे आदमी ने शोर मचाकर कहा, गाड़ी रोकिए, रोकिए गाड़ी, मेरी जेब कट गई है। देखो, 2-3 आदमी बस में चढ़ रहे हैं कहीं से, और वो जो है अनजान है। वो एक ड्राइवर के पास बैठा है, एक लेखक के आगे की सीट के पास बैठा है, और अब थोड़ी देर में एक आदमी जो से आवाज़ करता है कि मेरी जेब कट गई है, गाड़ी रोकिए। गाड़ी रोक दी गई। सब लोग उसे उत्सुकतावश देखने लगे। उसने पतलून की जेब से कटे फटे कागजों को इस प्रकार लिपटे हुए रुपए में दिखाए जैसे रुपए लपेटकर टिकट पॉकेट में रख रहे हो। वास्तव में उसकी बगल और मुझसे आगे उन्हीं 5 में से एक आदमी बैठा गया था जो यह खेल खेल गया। देखो, लेखक को पता चल गया था कि किसने ये जेब काटी। जो कि लेखक के बगल की सीट पर बैठा हुआ था, उसने ही उस आदमी की जेब काटी थी। जिसकी जेब कटी थी वह तो जैसे तड़प रहा था। उसे देखकर सभी सवारियां दुखी और उदास थी। जरा सी भूल और जरा सी सजगता भाग्य को उलट पुलट कर देने के लिए पर्याप्त है। संपूर्ण घटनाक्रम से निकलते उलझते में बस यही जान सका। देखो, इस चैप्टर से हमें यह पता चलता है कि अपना जो समय होता है वो कितना बलवान होता है। कब 1 मिनट की गलती भी हमें कितनी महंगी पड़ सकती है। तो हमेशा हमें सजग और सतर्क रहना चाहिए, ना कि हमारी कीमती चीज़ों को ऐसे ही रास्तों में छोड़ना चाहिए। समय के साथ हमें चलना चाहिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।